तो हाई क्लास, आई एम अंकित पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। आज आपका द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, माइनर टेस्ट फर्स्ट टेस्ट हुआ था। आई थिंक हमें उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है हु प्रपोज द सेल थ्योरी, मतलब हिंदी में बोला जाए तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बेटा मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया था कि कोशिका सिद्धांत जो था वो स्लाइडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने कब दिया था बेटा, तो 1938 और 1939 में इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई बोलने वाली बात नहीं है। 90 हाँ, इसका आंसर जो होगा वो स्लाइडन एंड स्वान क्वेश्चन नंबर 91 का 1 होगा। दूसरा होता है विच आर फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। मैंने बोला है इसमें कि निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। तो मैंने अपवाद में देखिए ध्यान से सुनिए कि मैंने वायरस को भी लिखाया और जीवाणु को लिखाया। यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि मैंने वायरस को भी लिखा रखा है और बैक्टीरिया को भी लिखा रखा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि एक्सेप्शन, क्वेश्चन नंबर क्या है 92, और क्या कह रहा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का अपवाद कौन है। इसमें आपके ऑप्शन में बैक्टीरिया भी दिया है और वायरस भी दिया है। क्या दिया बेटा, वायरस, जीवाणु और विषाणु दोनों दिए हैं। फंगस एवं आपको क्या दे रखा है बेटा, लाइकेन दे रखा है। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, हमें इन दो क्वेश्चन पे डिबेट करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब दोनों अपवाद हैं लेकिन अब इन दोनों में हमें करेक्ट करना है। तो वायरस जो होगा रॉन्ग होगा। कारण क्या है, ये एक तरह से सेल तो है, कंप्लीट सेल थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस केंद्रक नहीं है। बट जो वायरस है बेटा इसके पास खुद का सेल भी नहीं होता है, इसके पास सिर्फ एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, और दूसरा क्या होता है, इनके पास न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 4 सही होगा। वायरस जो है सेल थ्योरी का अपवाद है, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल हैविंग, मतलब कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। 93 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में ये देखना है, कह रहा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं बेटा, ध्यान से देखो, सेल वॉल दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं इसको, ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम, तो राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं। वो दूसरी बात है कि प्रोकैरियोट में 70S और यूकैरियोट में 80S पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात किया जाए बेटा, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है, बी जो है वो सही है। इसका कौन था ऑप्शन नंबर बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो सही है, ठीक है। अब पहले का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 94, द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब कह रहा पादप जगत का प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभाजन किन लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो पादप जगत है उनमें प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका दोनों में विभाजन किन लक्षणों पे किया जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे केवल केंद्रक के द्वारा, केवल गुणसूत्रों पे, केवल कोशिकांगों के, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा बेटा कि किसी एक चीज पे नहीं होता, वहाँ पे कोशिका भित्ति की भी बात होती है, केंद्रक झिल्ली की भी बात होती है, राइबोसोम कोशिकांगों की भी बात होती है और उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें 94, तो 94 में ऑल ऑफ एबव क्वेश्चन होगा, सारे होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 95। 95 को देखते हैं क्या कर रहा है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी
दैट एराइजिंग ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्रपोज थ्योरी, सॉरी, हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल एराइजिंग ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह सिद्धांत किसने दिया था कि ये कोशिका से ही एक कोशिका की उत्पत्ति होती है? तो बेटा इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि कोशिका सिद्धांत देने वाले ये असफल लग गए थे बताने में कि कहाँ से कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो इसको बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो वीरचो थे। कौन थे बेटा? वीरचो। कौन थे? वीरचो। तो जो वीरचो थे, रोडोल्फ वीरचो बोलते हैं इनको, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया, सॉरी, इन्होंने ही एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब एक नए सेल की उत्पत्ति पुराने सेल से होती है। इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी सही हो जाएगा। 95 का कौन होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद इन सेल वॉल आर, मतलब कह रहा है कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन होती है, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता हो। एक चीज ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा गया 96 में। अब आप दिमाग में आपको आता है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका सर ने बताया था और हम उसको ट्रीट करते हैं क्योंकि सर ने ये बता रखा है कि सबसे छोटी। यहाँ पे बेटा हमने आपके माइंड से खेला है कि यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो स्पेशली 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसको बात करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल, मतलब ये नहीं पूछ रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन है, ये पूछ रहा है कि जो छोटी कोशिका के साथ साथ उसमें सेल वॉल भी हो। तो वायरॉइड्स, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें शैवाल जो होते हैं, इसमें जो सेल वॉल की बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, वो कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाई जाती है। सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा हमने काउंट किया था सेल में, जीवाणु में वो भी उसको हटाएंगे क्योंकि वहां पे सेल वॉल नहीं पाया जाता। मैंने पढ़ाते समय 5 किंगडम सिस्टम में भी बताया। वायरॉइड भी हटा देंगे क्योंकि ये वायरस की कैटेगरी के है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 96 का जीवाणु हो जाएगा क्योंकि शैवाल से जीवाणु छोटा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा बेटा? बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं 97, द ब्रांच विल डेल विथ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन नोन है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ध्यान से देखिए, हिस्टोलॉजी मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी मतलब उसके परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं, मार्फोलॉजी मतलब उसके मार्फोलॉजी बाहर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी, मतलब कोशिका के संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत में किया जाता है? तो साइटोलॉजी। तो 96 का जो ऑप्शन नंबर है बेटा साइटोलॉजी डी सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है? डी, ठीक है। अब 98 देखते हैं, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय गिवन द टर्म, पूछ रहा है द कोशिका की खोज और शब्द किसने प्रतिपादित किया था। ध्यान से सुनिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से। तो इसकी खोज जो थे वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो हमारा जो 98 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा क्योंकि किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट 99, मिडिल लेविला इज मेड अप, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मिडिल लेविला होती है बेटा वो किसकी बनी होती है? तो मैंने बताया था कि पेक्टेट की बनी होती है। और ये जितना, ये किसकी बनी होती है? पेक्टेट की बनी होती है। और इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। मतलब बनी किसकी है? पेक्टेट की। टेट किसकी बनी है? पेक्टेट की बनी हुई है, ठीक है। स्पेशली पेक्टेट या पेक्टिन कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? पेक्टिन कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे बेटा? मिडिल लेमिना में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको पेक्टिन बोलते हैं। किसकी बनी होती है? पेक्टेट बोल दें या पेक्टिन बोल दें, जो भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे बोल पेक्टेट ही बोले। पेक्टेट
पेक्टेट पालेस होता है, इसको हार्ड बनाने के लिए क्या होता है, इसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके बेस पे अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, मतलब 99 का भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। सेल वॉल हायर प्लांट इज मेड ऑफ, कह रहा है जो बड़े प्लांट होते हैं स्पेशली उच्च पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मैंने बताया था प्लांट की किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। इसी तरह फंगस में जो होता है काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो वो सब यहाँ पे 100 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कौन है, 100। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सेलुलोज एंड लिग्निन 100% सही नहीं है, लिग्निन होती है लेकिन उससे मोस्टली हमें क्या बोलना है, सेलुलोज एंड सुब्रीन ये भी नहीं होगा, सेलुलोज एंड लिपिड ये भी नहीं होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन, मतलब 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ध्यान से सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 100 हो गया, 101 का 101 क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, द मिडिल लैमेला इन प्लांट सेल वॉल वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज, मतलब कह रहा है पादप कोशिका की भित्ति के मध्य जो मिडिल लैमेला का निर्माण होता है मुख्य किससे बना होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें दिया है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। क्या दिया है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो मुख्य रूप से ये किसका बना होता है बेटा, तो कैल्शियम का। किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सही हो जाएगा बेटा, तो स्पेशली 101 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिडिल लैमेला इज, मतलब कह रहा मिडिल लैमेला पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पूछा प्रथम ए प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेल वॉल, ए प्रेजेंट इनसाइड इन प्राइमरी सेल वॉल, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल। तो मैंने बताया था बेटा ये जो होता है, इधर देखिए ध्यान से, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये जो हो गया हमारा सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, और सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी, ये देखिए वही चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगी, ये रह गई। अब इन दोनों के बीच जो जोड़ा जा रहा है तो अपने आप लगा सकते हैं कि जो 102 है इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो 102 में जो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ये क्या प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है। तो इस चक्कर में इसको आउटर ऑप्शन, तो इस तरह से 102 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मतलब कह सकते हैं सी सही होगा। क्या होगा, सी सही होगा। 4 का एक 103 का देखते हैं क्या पूछ रहा है, विच वन पार्ट ऑफ द सेल नॉन लिविंग, कोशिका का कौन सा भाग अजीवित होता है, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्फीरियोसोम। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने सेल वॉल पढ़ाते हुए कोशिका भित्ति बताते हुए ही बता दिया था कि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट में, एनिमल में, म्यूकर में एंड मैंगो में। तो मैंने बताया था सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होता है बेटा, एनिमल सेल में। इस तरह से 104 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही हो जाएगा। 104 का क्या होगा, तो बी। अब देखते हैं 105 करा, विच ऑफ द करेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल बैक्टीरियल एंड फंगी, मतलब कवक और जीवाणु की संरचना के लिए, ठीक है, संरचना के लिए निम्न में से क्या सही है। इसमें क्या कह रहा है, विच करेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है।
तो जीवाणु की संरचना के बारे में बात, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इसमें बोथ दिया, बोथ मेड सेलुलोज, मतलब दोनों सेलुलोज के बने हुए हैं, बोथ म्यूकोपेप्टाइड, बोथ मेड यन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन एंड नन ऑफ दी। तो मैंने बताया है बेटा, आगे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 100 मतलब स्पेशली कि जो फंगल सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, और जो इसका बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है। तो 105 की अगर बात करें तो दोनों में एन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन पाया जाता है। तो 105 की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है बेटा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ध्यान से सुनिए। ये प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर, गलत। ये लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, ये सही लग रहा है। ये प्रोटीन, ये लिपिड, सेलुलर लेयर, बायोमोलिक्यूल लिपिड लेयर, बायोमोलिक्यूलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाई प्रोटीन लेयर। तो 106 की बात करें तो बाई लेयर जो होती है लिपिड की होती है, दोनों तरफ से सराउंडेड जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। तो 100 किसका बेटा, हम बात करेंगे 106 का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो डी सही होगा। क्या सही होगा, डी। स्पेशली इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमें जो लग रहा है वो डी लग रहा है, ठीक है। तो 106 का डी ऑप्शन सही होगा। बाई लेयर होती है ना, बायोमोलिक्यूलर लिपिड। फास्फोलिपिडा क्या होता है, एम्फीबोलिक होता है, देखिए, या सॉरी एम्फीपैथिक होता है, एम्फीबोलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, या नन ऑफ दी। फास्फोलिपिड होते हैं एम्फीपैथिक, एम्फीबोलिक, हाइड्रोफोबिक या उत्प्रेक्षोबिक। अब यही है फास्फोलिपिड, मैंने बताया था बेटा। तो ये तो हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, फोबिक। और दोनों को जोड़ के मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्पेशली जो ये है कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये एम्फीपैथिक होगा। क्या होगा बेटा, एम्फीपैथिक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक, द्रव स्नेही, जल स्नेही और जल विरागी दोनों है। यहाँ पे ये लिपिड स्नेही है और ये जल स्नेही है, दोनों को मिला देंगे तो एम्फीपैथिक कहा जाता है। इस तरह से 107 की बात किया जाए तो 107 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल। निम्नलिखित में कौन सी संरचना जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर को नियंत्रण करती है। सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। ध्यान से देखिए तो 108 की अगर बात करें तो बेटा ध्यान से, यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं करता है, ना तो सेलवाल करता है। सेलवाल जो होता है वो तो परमिएबल होता है, सबको आने जाने देता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा कोशिका झिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर 108 का जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो स्पेशली कोशिका झिल्ली बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन सा 8 हो गया। 9, विच वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज करेक्ट। मतलब प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में कौन सा व्यक्त सर्वोचित है। इसमें दिया देगा इट्स आउटर एंड इनर लेयर इलेक्ट्रॉन डोनर विच मिडिल लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कह रहा है इसकी बाहरी और आंतरिक झिल्ली परतें जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंस होती है तथा मध्य तथा परत जो होती है इलेक्ट्रॉन पारदर्शी होती है। दूसरा क्या है, इट आउटर एंड मिडिल लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाइल इनर लेयर इलेक्ट्रॉन डेंस। ठीक है, आउटर एंड इनर लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाइल मिडिल लेयर वन इलेक्ट्रॉन डेंस, ऑल लेयर इज इलेक्ट्रॉन डेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को कठिन बनाया गया था कि आपको थोड़ा सा देखना है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए
आउटर एंड इनर लेयर जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, जबकि मिडिल लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 110 का। किसका बेटा 110 का जो होगा वो फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेड अप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोज़ेक मॉडल, किस मॉडल प्लाज्मा में, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की, फास्फोलिपिड एंड इंटीग्रेट प्रोटीन की, फास्फोलिपिड एक्सटेंसिव प्रोटीन एंड इंटेंसिव प्रोटीन की, फास्फोलिपिड एंड हेमीसेलुलोज की। तो मैंने बताया था बेटा कि फास्फोलिपिड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रोटीन की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। 111 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने बताया था दोनों अंदर भी प्रोटीन हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या काम करते हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन कला प्रोटीन का फंक्शन होता है। वर्क रिसिपिएंट फॉर इनफॉर्मल मॉलिक्यूल, अनियमित अणुओं के लिए ग्राही की तरह कार्य करना। वर्क ए रिसिपिएंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए ग्राही का कार्य करना। हेल्प इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेलों की पहचान में सहायता करना। उपरोक्त सभी डेंस ऑल ऑफ एबव। तो बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यह बताया था कि यहाँ पे ये सारे काम करते हैं, जो 112 क्वेश्चन है ये सारे काम करते हैं। ये अनियमित अणुओं के लिए ग्राही की तरह कार्य करते हैं, परिवहन के लिए ग्राही का कार्य करते हैं और कोशिका को पहचानने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से 112 का जो होगा वो हो जाएगा डी। ने देखें जीवद्रव्य नाम किसने दिया था, तो जीवद्रव्य नाम बेटा ये मॉड्यूल में आपको पढ़ना था। यहाँ पे जीवद्रव्य नाम की अगर बात करें तो जीवद्रव्य नाम जो है वो किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। तो 113 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने को है नहीं। Which of the following property is the attribute to the response change in external and internal environment of protoplasm? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, इन्वायरमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था और कैसे हुआ था उसकी बात यहाँ पे हो रही। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 114 जो है, विच आर फॉलोइंग, सॉरी 113 हो गया, विच आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द एट्रीब्यूटेड टू द रिस्पॉन्स चेंज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जीवद्रव्य का बाह्य तथा आंतरिक वातावरण में परिवर्तन के लिए विशेष है। रिप्रोडक्टिविटी, म्यूटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी एंड एडाप्टिबिलिटी। मतलब 114 का अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इरिटेबिलिटी। थोड़ा सा टफ है बेटा, ये चीज़ें आगे आप लोगों को बताई जाएंगी कि इरिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। साइक्लोसिस क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें मूवमेंट होता है, सर्कुलर मूवमेंट टू साइटोप्लाज्म इनसाइड ऑफ सेल, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, टू एंड फॉर मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, नन ऑफ पेपर। मतलब साइक्लोसिस कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म की वृद्धि गति होती है, प्रोटोप्लाज्म की ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गति करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म 2m4 गति करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे 115 की अगर हम बात करेंगे बेटा तो 115 का पहला ही है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक तो साइक्लिक मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, साइक्लिक मूवमेंट होता है। तो 115 का जो क्वेश्चन नंबर है वो ये है सही। क्या होता है, सही। ये साइटोप्लाज्म में एक साइक्लिंग मूवमेंट होता है। किसमें बेटा, तो साइटोप्लाज्म होती है उसी में एक साइक्लिंग मूवमेंट होता है, उसी को हम साइक्लोसिस कहते हैं। विच आर फॉलोइंग इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन के भौतिक आधार निम्नलिखित में से क्या, डीएनए है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है या सेक्स क्रोमोसोम है। तो 116 की अगर बात करें तो जो स्पेशली अगर बात किया जाता है कि 116 जो है, विच आर फॉलोइंग
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटो मतलब लाइफ को कैसे आप डिनोट करोगे कि लाइफ सर्वाइव है कि नहीं, तो अगर उसका प्रोटोप्लाज्म सर्वाइव कर रहा है तो लिविंग है, अगर प्रोटोप्लाज्म उसका जीव द्रव्य इनएक्टिव है तो मर चुका है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 116 का जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट होता है, ये प्रोटोप्लास्ट होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, ये सेल विद इन ए वॉल, मतलब ये भित्ति युक्त कोशिका, ये सिंगल वॉल लेस सेल या सेल विदाउट न्यूक्लियस। मतलब पूछ रहा है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोटोप्लास्ट में कि स्पेशली अगर बात करें कि ये कल भित्ति रही, मतलब कोशिकांग को हटा दिया जाए, कोशिकांग नहीं, कोशिका भित्ति को, अगर ये सेल है, मैंने बताया था आपको, तो ये सेल वॉल है और नीचे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो अगर इसको हटा देंगे तो पूरे को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है 117 का जो ऑप्शन नंबर कौन है बेटा, तो सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो मैंने बताया था एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स जो होती है वहाँ पे F1 पार्टिकल पे होता है। तो 118 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक कण उपस्थित होता है, F1 पार्टिकल ऑक्सीजन में एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ होता है, अभी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये कहाँ होता है 119, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहीं पे बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इवन द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल बैक्टीरिया। मतलब प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति रहती है, लेकिन यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है कहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे मैंने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते समय ही बता दिया था कि बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलता है, प्लाज्मा झिल्ली पे। तो 120 का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी। तो थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन दिया गया था कि आपको चेक करना चाह रहा था कि आपको पढ़ते समय अदर चीजें सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अब क्या दिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एराइज, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से उत्पन्न होता है। तो पूर्व स्थिति माइटोकॉन्ड्रिया के वृद्धि तथा विभाजन द्वारा, नॉन माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली द्वारा, साइटोप्लाज्म के प्रीकर्सर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था बेटा यह पहले बैक्टीरिया हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बैक्टीरिया हुआ करता था बेटा। पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि तथा विभाजन ये दे रखा है। ठीक है, तो यही राइट है, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। तो 120 का जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1। 120 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 121 का क्या दिया, ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम आर प्रेजेंट, मतलब स्वतः जीनोम सिस्टम किसमें पाया जाता है। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि जिसमें डीएनए पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों जो है बेटा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, इसमें खुद का डीएनए होता है, इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। इसी को ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम प्रेजेंट इसमें होता है क्योंकि डीएनए होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 122 का जो है सी है। आगे चलते हैं, 122 का क्या हो गया बेटा, सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है 123 की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की आकार कितनी होती है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा मॉड्यूल खंगाला होगा, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के आकार 0.5 to 1 माइक्रोन होती है। ठीक है, तो 123 का जो ऑप्शन नंबर सी, तो 123 का ऑप्शन नंबर सी। 22 का भी सी है और 23 का। 24 देख लेते हैं क्या दे रखा है, द प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट सपोर्टेड हाइपोथेसिस। मतलब ये क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति किस परिकल्पना के समर्थन करती है।
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों स्वतंत्र जीवन के रूप में उत्पन्न हुए थे। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है, दोनों एटीपी का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सूत्र एवं अर्धसूत्री विभाजन नाभिक पर निर्भर होते हैं। तो बेटा ये कह रहा डीएनए क्या बताता है, तो डीएनए इसका ये बताता है कि ये स्वतंत्र उत्पन्न हुए थे। तो 124 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए क्या पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली फोल्डिंग को कहते हैं। मैंने बताया था बेटा कि इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो 125 का भी 1 हो जाएगा, 125 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो। ठीक है, कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है, मतलब सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली प्लांट। तो बेटा प्लास्टिड ही ऐसा चीज है जो प्लांट में पाया जाता है, बाकी एनिमल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम सब में पाया जाता है, प्लांट में और एनिमल दोनों में, लेकिन प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो 126 का जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका सी सही हो जाएगा। इसका ये था, सी सही हो जाएगा। द ब्राइट कलर ऑफ राइपनिंग फ्रूट ड्यू टू, तो मैंने बताया था जब ब्राइट कलर चमकीला होता है, कलर आता है, किसके कारण आते हैं, तो बेटा क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। किसके कारण आता है, क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 127 का ऑप्शन नंबर डी। अब सामने आप होते तो एक एक करके सारे के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मेन चीजें हम बता रहे हैं। प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल गिव हैविंग सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड प्लास्टिड। मतलब स्पेशली यहाँ पे क्या कह रहा है, पादप कोशिका निम्न की उपस्थिति के कारण जंतुओं से भिन्न है। किससे है, जंतुओं से भिन्न है। किसके कारण भिन्न है, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे 128 का, तो स्पेशली यहाँ पे बात होगी कि किसके कारण भिन्न है। तो अगर यहाँ पे बात होती है बेटा, तो सेंट्रोसोम, गोल्गी का, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल में बड़ी होती हैं, और गोल्गी का एनिमल सेल में होती है, वहाँ पे डिक्टीरियोसोम होता है प्लांट में। लेकिन अगर मेन देखा जाए तो यहाँ लवक होगा। ऐसे क्वेश्चन आप करने में सामर्थ रहिएगा। यहाँ पे प्लास्टिड हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एमाइलोप्लास्ट कंसर्ड विथ। एमाइलोप्लास्ट किससे कंसर्ड होता है, ध्यान से देखो। तो मैंने बताया था एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोर करता है, तो मैंने ये बताया था बेटा एमाइलोप्लास्ट जो होता है स्पेशली वो किसका स्टोर करता है, तो स्टार्च का स्टोर करता है। ठीक है, इलियोप्लास्ट जो होता है वो किसका करता है, प्रोटीन का। इल्यूरोप्लास्ट जो होता है फैट का करता है। तो 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 129 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, वेन ग्रीन टोमेटो फ्रूट टर्न इन रेड एंड थिन। मतलब जब हरे टमाटर का फल लाल हो जाता है तो सिंपल है बेटा कि जो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 130 का 1 होगा। तो 130 तक आज हम सॉल्व करेंगे, इसका होगा 1। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।